हेलो जी, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सारे? ठीक ठाक हो? वंस अगेन गुड इवनिंग। इट्स गेटिंग कोल्ड, रेनी एट द सेम पॉइंट। बारिशें शुरू, ठंड शुरू। तो वीकेंड है, कमरे में बैठ बैठ तंग आ गए, तो सोचा जी चलो थोड़ा पैदल चल फिर आते हैं। to see, look around what's happening. The sky is looking very very beautiful. तो यहाँ पे करीब ही झील है यूनिवर्सिटी के, तकरीबन 10-15 मिनट की वॉक पे। अक्सर जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ हैं उनको तो पता है कि अक्सर मेरी तस्वीरें वगैरह जो हैं होती हैं सनसेट की, तो वहीं पे जाके बना के तो फिर आते हैं भाई। तो आज भी मैंने सोचा सारा दिन बैठे हैं कमरे में, फिर हुआ एक दफ़ा। ओ सारा एक तो सन देखो, सुपर ब्यूटीफुल। ये पेट्रोल के रेट हैं, पीछे करके तो 500 पे चला गया था, अब 480 पे आ गया, 20 फॉरेन कम हो गया, तकरीबन पाकिस्तानी 10 रुपये। महंगाई यहाँ भी बढ़ गई है भाई। आटा शॉर्ट है यहाँ भी, आटे की कमी है यहाँ भी। चीज़ें आटे से जितने भी चीज़ें बनती हैं सारों की प्राइसेस जो है ना वो डबल हो गई हैं अब। जो अभी क्रॉसॉन्ट्स हो गए, हर चीज़, मैदा, इवन के कॉर्न, वो भी बड़ी महंगी है। महंगाई हर जगह बहुत हो गई है। और दूसरा करेंसी डिवेल्यूएशन हंगेरियन फॉरेन की भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। पाकिस्तान से भी ज़्यादा फॉरेन जो है यहाँ करेंसी हंगरी की, उसकी डिवेल्यूएशन हुई है, डेप्रिशिएट हुई है। यहाँ से चलते हैं, ये कम्युनिटी शहर से थोड़ा दूर है यूनिवर्सिटी, नाम है इसका टोपोनार, शहर का नाम है कपोशवार, हंगरी। हाँ जी। और एक और चीज़ कि अब एक दोस्तों ने पूछा था कि भाई वो हंगरी का ये स्कॉलरशिप मैं आया हूँ स्टाइपेंडियम हंगरी का, वो भी ओपन हो गया दोबारा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी जाता हूँ झील पे, फिर देखते हैं क्या सीन है। कि फिर झील पे जाके मिलते हैं आपको। टाटा। लो जी, पहुँच गए लेक के करीब। तो तकरीबन सेट हो ही गया है। कोविड की सिचुएशन पूरे यूरोपियन यूनियन में ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने जो है वो रिस्ट्रिक्शंस, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस दोबारा लगानी शुरू कर दी है। जैसे हमारे साथ हंगरी से ऑस्ट्रिया है, उन्होंने सारा टूरिज़्म के पर्पस से जो भी जा रहे हैं उन पे बैन कर दिया है। जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई उनको PCR टेस्ट का उन्होंने कह दिया है, कभी टेस्ट होगा तो फिर ही वो एंटर हो सकते हैं। इसी तरह दूसरे स्लोवेकिया ने भी ऐसे ही किया है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी हैं। और दूसरा जो है वो जिन्होंने इवन के वैक्सीनेशन लगवाई है वो देख रहे हैं कि इनको आई थिंक 8 महीने से ज़्यादा तो नहीं हो गए इनको वैक्सीन लगवाए हुए। अगर उनको हो गए हैं तो उनको दोबारा 3rd डोज लगवानी होगी। मैंने भी लास्ट वीक मैंने भी अपनी लगवा ली थी, क्या कहते हैं, 3rd डोज, और उसका फिर भी असर हुआ था एक दफ़ा। जिस्म में दर्द, बुखार, वो एक दफ़ा फिर हुआ था। ये सीन है इसका। और बाकी स्कॉलर जैसे मैंने बताया कि वो अब दोबारा ओपन हो गया, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पाकिस्तान की आई थिंक 200 सीट्स होती हैं, जिसमें से 125 बैचलर्स के लिए होती हैं
50 होती हैं मास्टर्स के लिए और 25 होती हैं PhDs के लिए। और मास्टर्स बैचलर्स और मास्टर्स के लिए इन्होंने वो जो डिग्रीज़ की लिस्ट है जिसमें अप्लाई कर सकते हैं वो लिस्ट इन्होंने दी हुई है। जब इनका वो खोलते हैं ना, जब स्टाइपेंडियम हंगेरिकम लिखते हैं तो वो लिस्ट ओपन हो जाती है, तो उसमें आप देख सकते हैं आपने किस में अप्लाई करना है, आपका किस में बनता है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा PhDs के लिए, PhD के लिए आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको सुपरवाइज़र की जो है वो सुपरवाइज़र से आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है, और जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करेंगे भी तो फिर आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे जी। पाकिस्तान में सिलेक्शन की बात करें तो से चेक आउट द व्यू, यू विल लव इट। अच्छा जी, बात कर रहे थे स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप जो है वो बैचलर्स और मास्टर्स वालों के लिए जो है वो है 43,700 टू बी एग्जैक्ट, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 22 से 25,000, 22-23 हज़ार बनता है। ठीक है, तो इसमें आपका सिर्फ़ और सिर्फ खाना होगा और इसमें आपका कुछ भी नहीं होगा, ना आपके कपड़े आएंगे इसके अंदर यहाँ पे आके, ना ही आपके यहाँ पे शॉपिंग तो बिल्कुल ही ख़त्म है, ट्रैवलिंग भी ख़त्म है। सिर्फ़ और सिर्फ आप यूनिवर्सिटी से निकलो, खाना लो, ग्रॉसरी करो, वापस आ जाओ। दिस इज़ 43,700 गॉन बैचलर्स और मास्टर्स के लिए। फिर इसके लिए फिर आपको पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करनी पड़ती हैं। छोटे सिटी में नहीं मिलती, बहुत कम होती हैं, बड़े सिटी में मिल जाती हैं। तो फिर छोटे सिटी वाले फिर बड़े सिटी जाके कर लेते हैं कुछ, नहीं तो फिर जो हैं अमीरज़ादे वो फिर घर से मंगवा लेते हैं। दूसरा PhD वालों के लिए जो है वो 1,40,000 है पहले कम्प्लेक्स एग्ज़ाम तक। कम्प्लेक्स एग्ज़ाम तकरीबन होता है पहले साल के एंड पे, या आई थिंक, या तो फिर उसके बाद वो 1,80,000 फॉरेन हो जाता है। तो एक बंदे के लिए एक अच्छा खासा होता है वो, ठीक है, उसमें उसका गुजारा हो जाता है। अगर वो मैरिड है तो फिर मुश्किल है, तो अगर नहीं है, सिंगल है, तो फिर अच्छा हो जाएगा उसका गुजारा अच्छी तरह। वो ट्रैवलिंग भी मैनेज कर लेगा, अपनी शॉपिंग भी मैनेज कर लेगा, हर चीज़ उसकी अच्छी तरह मैनेज हो जाएगी। देरा काफ़ी ज़्यादा हो गया, मुझे नहीं पता मैं कैसा आ रहा हूँ, चलो आवाज़ तो आ रही है। और अब मेरे ज़हन में कुछ नहीं है, और क्या हो सकता है, उतनी देर व्यू देखे मैं सोच लूँ। और रही बात डॉक्यूमेंट्स की, ख़ास तौर पे हंगरी में आपको आपकी यूनिवर्सिटी से, या अगर आपने अभी बैचलर्स के लिए आना है तो आपको अपने कॉलेज से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए होता है, जिसमें लिखा हो कि भाई इस बंदे की सारी एजुकेशन जो हमारे पास हुई है वो इंग्लिश में हुई है। सो दिस इज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। IELTS नहीं चाहिए होता, अगर है तो वेल एंड गुड। दूसरा मोटिवेशनल लेटर और मेडिकल टेस्ट आपको करवा के लगवाना होता है। डिग्री ना हो पर आपका ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और अटेस्टेड होनी ज़रूरी नहीं है अप्लाई करने के लिए। अब पर जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको अपनी अटेस्टेड भी अपलोड करनी होती हैं। ये हो गए डॉक्यूमेंट्स। और व्हाट एल्स इट कैन बी, या बाकी खर्चे जितने भी होते हैं यहाँ पे, उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं कि कितना मिनिमम होना चाहिए, कितना आपको लेके आना चाहिए, क्या क्या लेके आना चाहिए। जब करीब आएंगे तो वो भी बना देंगे। अभी से उसके बारे में सोच के क्या करना है अपना। या सो दिस इज़ इट। मैं हाईली इनकरेज करूँगा जो
DVM ग्रेजुएट्स हैं पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में DVM के लिए जो भी जॉब्स हैं वो सारी मार्केटिंग में ही रह जाती हैं. सो मास्टर्स करने के लिए जिनके पास डिग्रीज़ हैं, आई विल इनकरेज them to apply. I came here, I am the only first one here from UAS. I am studying in Hungarian University of Agriculture and Life Sciences. Yeah, 3 दफ़ा नाम चेंज हो गया, मुझे नाम भूल गया अपनी यूनिवर्सिटी का. So apply करो. You can get a lot of opportunities here. Educationally, you get a curious nature of studying. आपको ग्रूम करेंगे प्रोफेशनली भी. और जैसा कि पाकिस्तान में काफ़ी कम हैं जॉब्स DVM के लिए, एक्चुअल जॉब्स जो हैं, मार्केटिंग के नहीं, दूसरी जो एक्चुअल जॉब्स हैं वो काफ़ी कम हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन ऑफ DVM ग्रेजुएट्स. सो यू कैन अप्लाई. देयर आर अ लॉट ऑफ वेज यू कैन हैव योर फ्यूचर. You can see your future better after coming from here. So this is it for today. See you. If you want to know anything, just write in my comments. I will try to make another video. I will try to help as much as possible I can with my tight schedule. Yeah, that I have here. Yeah, so that's it. So this is the view now. This is for what I come here every time. I love this. Okay, tata, bye bye.